हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने सब ग्रुप स्टार्ट किया था। सब ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स के किस तरह से सब ग्रुप होते हैं। उसके बाद जेडन के किस तरह से होते हैं, कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं जेडन के अंदर, यूनियन ऑफ सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप एंड ऑल्सो सम अदर थ्योरम्स हमने लास्ट टाइम देखा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लैग्रांजेस थ्योरम। इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, ठीक है। इसका जो प्रूफ है वो ऑलरेडी ये कराया गया है, ओके, इसी चैनल पे। तो आप जो है, पहले लिंक दे दूंगी या फिर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। बट हम क्या देखेंगे आज के वीडियो में कि किस तरह से ये जो थियरम है ये सब ग्रुप के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो लेट स्टार्ट विथ लैग्रांजेस थ्योरम। क्या कहता है ये थ्योरम? बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर कोई जी है, कैसा ग्रुप, जी इज फाइनाइट ग्रुप, ओके। अब मैं कोई इसका सब ग्रुप ले लेती हूँ, मान लीजिए एच मैंने क्या ले लिया, इसका सब ग्रुप ले लिया, ठीक है। लास्ट टाइम बताया था इस सिंबल का मतलब होता है सब ग्रुप, ठीक है। सो लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी, देन व्हाट, कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है इट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप वेयर जी इज फाइनाइट ग्रुप, ठीक है ना। तो यही होता है लैग्रांज का थ्योरम, ठीक। तो अगर सिंपल से एग्जांपल दे तो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल देखा था किसका, Z6 का देखा था, ठीक है। तो Z6 का जो ऑर्डर है वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और इसका मैं अगर कोई एक सब ग्रुप लेती हूँ, मान लीजिए एक सब ग्रुप ले लिया मैंने जो 2 से डिराइव होता है, ठीक है। तो 2 से डिराइव होने वाला कौन सा सब ग्रुप देखा था हमने लास्ट टाइम, इट वाज 0 2 4, ठीक है ना। और ऑर्डर ऑफ H क्या है यहाँ पे, 3 है, ठीक। और H जो है वो G का क्या है, H जो है यहाँ पे G मतलब Z6, इसका क्या है, सब ग्रुप है, ठीक। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑर्डर ऑफ H जो है वो ऑर्डर ऑफ Z6 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। बिकॉज 3 डिवाइड 6, बात समझ में आ गई। तो ये सिंपल सा लैग्रांज का थ्योरम है। लेकिन इसका जो है कॉन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। सो यू कैन से कि कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, ठीक है। इसका सबसे फेमस से एग्जाम्पल है आपका अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। हमने जो है सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ा था, ठीक है। तो मैं लेती हूँ एक एग्जाम्पल A4 का। जो A4 है वो S4 का क्या होता है, सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ S4 होता है आपका 4 फैक्टोरियल, यानी कितना, 24। और अल्टरनेटिंग ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, इवन परमुटेशन होते हैं। सो ऑर्डर ऑफ A4 होता है आपका 24 डिवाइड में 2, यानी कि इसके अंदर होते हैं 12 एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे जो A4 है ये अपने आप में क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। सो यहाँ पे तो ठीक है, हम ये तो कह रहे हैं कि चलो A4 जो है S4 का सब ग्रुप है, तो 12 जो है 12 को डिवाइड करता है, ठीक है। ये बात नहीं है, बात हमें जो है इस A4 की बात करनी है कि A4 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, एक हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, एक हो गया आपके इवन ट्रांसपोजिशन, जितना पॉसिबल है S4 के अंदर वो वाले इकट्ठे करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4, ये एक हो गया। ये दो दो साइकिल वाले हैं, 1 3 2 4 हो सकता है। उसके बाद और क्या बचा, 1 4 2 3, ठीक है। उसके बाद 1 1 2 1 3 1 4 हो गया। फिर हम जो है, फिर आते हैं आपके 3 साइकिल वाले, यानी कि 1 2 3 1 2 4, फिर आपका आ गया 1 3 4, देन 2 3 4 4 3 2, और 4 3 1 4 2 1, और 3 2 1 3 2 1, ठीक है। कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब A4 जो है ना अपने आप में एक ग्रुप है, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ A4 कितना है, 12 है। तो पॉसिबल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या हो सकते हैं इस A4 के, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या हो सकते हैं। देखो अब 12 के डिवाइजर, ठीक है, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है, ठीक है, 4 भी हो सकता है और 12 हो सकता है। ये इसके पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, ठीक है। इसमें से हम बात करते हैं इस 6 की, ठीक है। तो 6 जो है वो 12 को डिवाइड करता है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या इस 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप है इसके पास, ठीक है, ये सवाल है, ओके। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसी चीज को हमने प्रूव करना है। तो मान लेते हैं, लेट्स से, ओके। अब यहाँ से देखिए, लेट्स से कि A4 के पास, A4 हैज
सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है। मान लेते हैं उसको हम नाम देते हैं H, लेट्स से इट इज H, ठीक है। अब देखो, अब ऑर्डर ऑफ H जो है वो 6 है, ठीक ना। और 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। अब आपको याद है कि जब पी क्यू के फॉर्म में हो और P जो है वो Q को डिवाइड कर रहा हो, तो उस केस में क्या होता है, एक आपका ये तो एक या तो जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर कोई एक नॉन अबिलियन होगा। याद है आपको, हमने जब नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप पढ़ रहे थे उस टाइम पे कहा था कि अगर ये पी क्यू की फॉर्म में है जहाँ पे पी जो है वो Q-1 को डिवाइड कर रहा है, तो ये दो पॉसिबिलिटी आ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जेड पी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, आपका Z6 आ जाएगा। और नॉन अबिलियन, तो 6 ऑर्डर का कौन सा नॉन अबिलियन ग्रुप होता है आपका, एक तो आपका D3 होता है, एक तो S3 होता है, दोनों सेम ही, ठीक है। S3 ले लो या फिर D3 ले लो, दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक। तो देखिए, अगर आपका जो H है, ठीक है, अगर मैं H को आइसोमॉर्फिक लेती हूँ, इफ H को मैं आइसोमॉर्फिक लेती हूँ किसके, Z6 के, ठीक है। तो Z6 तो क्या है, दिस इज साइक्लिक है ना। अगर ये साइक्लिक है तो इसके पास क्या होगा, हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। तो इसका मतलब ये है कि H के पास भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। सो यू कैन से दिस इज नॉट पॉसिबल, और यू कैन से बट H has, और यू कैन से A4 has no element of order 6, ठीक है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे देखो कि आपका जो A4 है इसमें I का ऑर्डर 1 है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इनके जो 3 साइकिल के, ये सब 3 3 ऑर्डर वाले हैं, बाकी सारे 3 3 ऑर्डर वाले हैं। तो 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो अगर A4 के पास कोई 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो उसके सब ग्रुप के पास कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला वाला तो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, तो इसके पास एक ही चॉइस है, कौन सी, सो दिस इंप्लाइज कि H आपका किसके आइसोमॉर्फिक होगा, S3 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर H जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है S3, तो S3 का कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो अब आपको याद होना चाहिए कि S3 के पास जो है कैसे एलिमेंट होते हैं, एक होता है आपका I, एक होता है आपका 1 2, फिर होता है 1 3, फिर होता है आपका 2 3, फिर एक होता है आपका 1 2 3, और एक होता है आपका 3 2 1, ठीक है। कितने एलिमेंट हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखो S3 के पास ये एक ऑर्डर का एलिमेंट है, ये जो है 3 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, और 2 जो है वो 3 ऑर्डर के एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि H के पास भी कैसे होंगे, 3 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे और 2 3 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, ठीक है। सो H का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, मतलब H के पास हम कैसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अब हमें खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि 3 जो हैं 2 ऑर्डर के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे भी मुझे इन तीनों को लेना ही पड़ेगा H बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 3 लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यही मात्र 3 जो हैं ऐसे हैं जिनका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो एक मैंने I ले लिया, अब बाकी वो 3 ले लिए, यानी कि 1 2 3 4, फिर 1 3 2 4, फिर 1 4 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 1 3 2 4 और 1 4 2 3, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 2 ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिनका ऑर्डर कितना है, 3 है। अब आप देखो, अगर ये A है तो इसका एक ये क्या है, इसका A इनवर्स है, ठीक है। अब चॉइस बहुत सारे हैं, जैसे अगर मैंने 1 2 3 ले लिया तो 3 2 1, ये A है, ये इसका A इनवर्स है। 1 2 4 ले लिया तो ये A है, और 4 2 1 ले लिया तो ये A इनवर्स है। उसी तरह से 1 3 4 4 3 1, देखिए 4 3 1, ये A है, ये A इनवर्स है, आप समझ रहे हैं। तो चॉइस बहुत सारी है, तो कहने का मतलब है इनमें से कोई भी आप ले लो। मान लीजिए मैंने एक A और एक A इनवर्स ले लिया, बात समझ में आ गई। ये तो बन गई, हमने जो है सब ग्रुप बना दिया 6 ऑर्डर का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 6 here। अब देखो, अगर इनमें से मैं इन चारों को उठाऊं, ये क्या ये अपने आप में एक सब ग्रुप बनाता है, बिल्कुल बनाता है। क्यों बनाता है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है, ये ऐसा है। अगर मैं H डैश इसको नाम दूं तो ये आइडेंटिटी है, ये एक एलिमेंट है जिसका A स्क्वायर कितना है, E है, समझ रहे हैं आप। 1 2 3 4, ये सेल्फ इनवर्स है, 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। ये अपने आप में एक सब ग्रुप है 101%। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा सब ग्रुप है जिसका हर एक एलिमेंट कैसा है, सेल्फ इनवर्स है। और आपको पता है अगर हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो ये एक अबिलियन है, दिस इज
अबिलियन सब ग्रुप। बात समझ में आ गई? तो उस हिसाब से एच डैश जो है वो एच का क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। तो बाय लैग्रांज थ्योरम क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एच डैश जो है वो ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करना चाहिए। ऑर्डर ऑफ एच कितना है, एच डैश कितना है, 4 है, और ऑर्डर ऑफ एच कितना है, 6 है। तो क्या 4 6 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। तो यहाँ पे ये क्या आ गई, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि मैं लेके चली कि लेट्स से ए फोर हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, और इसकी वजह ये सारा गेम बना। ठीक है, तो इसीलिए therefore you can say कि A4 has no subgroup of order 6। बात समझ में आ गई? ठीक है, सो A4 has no subgroup of order 6, दो 6 divides order of E4। ठीक है, चलिए अब कॉन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम को बताने के लिए मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ा। ठीक है, पूरा एक एग्जाम्पल ही हो गया ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है थोड़ा सा अब बात करते हैं कुछ थियरम्स की जो इस लैग्रांज थ्योरम से डिराइव होके आती है। ठीक है, ओके। तो लैग्रांज थ्योरम का हम एक तरह से कह सकते हैं कि अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि अगर कोई नंबर है डी है जो ऑर्डर ऑफ जी को नहीं डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि इस डी ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होगा। सो जी हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। ठीक है, तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। हम बता सकते हैं कि हाँ भी ये जो है इस नंबर का, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 10 है। ठीक है, अब 3 जो है वो 10 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जी हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है लैग्रांज थ्योरम का हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है ना, इतना हमारा मदद कर देता है ऑफ ऑर्डर 3। बात समझ में आ गई? चलिए और क्या हम बात कर सकते हैं अबिलियन ग्रुप के बारे में। अबिलियन ग्रुप की खास बात ये है कि अगर मान लीजिए जी कोई फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। ठीक है ना, फाइनाइट की बात कर रहे हैं क्योंकि इन्फानाइट में वो जेड के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो वहां पे थोड़ी बात अलग हो जाती है। इफ जी इज फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो जो उसके डिवाइजर्स होंगे ना, जैसे कि डी जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, जो जो डिवाइजर्स होंगे उस डिवाइजर का ऑर्डर का सब ग्रुप जरूर होगा। देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। ठीक है, तो मतलब क्या कि अबिलियन के केस में कोई टेंशन ही नहीं है। जितना ऑर्डर, जितने नंबर उस जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उतने जो है उस ऑर्डर का सब ग्रुप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। वहीं पर अगर यही कॉन्सेप्ट जो है वो साइक्लिक ग्रुप के लिए पूछा जाए तो क्या है इसमें, तो अगर जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है कि ये अबिलियन भी होगा। तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट तो इस पे लागू होती ही है। ठीक है ना, एंड डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। तो ये फर्क है साइक्लिक और अबिलियन में। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप अबिलियन तो होता ही है, इसका मतलब ये है कि अगर डी जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है तो उसके पास डी ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। लेकिन साइक्लिक जो है एक स्पेशल कंडीशन लेके आता है कि वो यूनिक होगा। ठीक है, डी ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा, दो नहीं होंगे। ठीक है, अगर दो हैं तो बराबर होंगे। ठीक, अब इस चीज को कैसे समझेंगे, इस चीज के लिए एक फॉर्मूला है। ओके, अब आप इस चीज को समझिए कि अगर हमें जो है मान लीजिए नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालने हैं, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालने हैं ऑफ ऑर्डर डी इन जी। जी कैसा भी ग्रुप है, ओके, ध्यान में रखिए जी किसी भी टाइप का ग्रुप है, अबिलियन हो सकता है, नॉन अबिलियन हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस जी के जो है साइक्लिक सब ग्रुप कितने होंगे, किसी पर्टिकुलर डी ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी डिवाइड में होता है आपका फाइव और टी। ठीक है, तो आप जो है इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को मैं कह रही थी कि कैसे समझेंगे, वो इस तरह से आप समझ सकते हो कि देखो आपको ये चीज पता है कि आपका जो साइक्लिक ग्रुप है, मान लीजिए उसका ऑर्डर n है, तो वो जेड एन के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो हम पहले जेड एन की कंडीशन को समझते हैं कि मान लीजिए डी, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, डी ग्रेटर देन 0, और डी जो है वो n को डिवाइड करता है।
ठीक है। देन नंबर ऑफ, इसको इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन जेड एन। देखिए कैसा आएगा ये। अभी ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी जेड एन के अंदर कितना होता है। अगर आपको याद है तो इसका फॉर्मूला हमने दिया था 5d। डिवाइड में किससे किससे डिवाइड करना है, 5d से ही डिवाइड करना है। तो कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। मतलब डी ऑर्डर का जो सब ग्रुप है उसके कितने नंबर हैं, इट इज 1। मतलब एक ही सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर डी है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 d डिवाइड्स n, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d इन zn इज यूनिक। बात समझ में गई। ठीक है, अब मैं ये कह रही थी कि जो आपका साइक्लिक ग्रुप है वो किसी ना किसी zn के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर zn का सब ग्रुप यूनिक होता है तो उसी तरह से साइक्लिक ग्रुप के अंदर भी d ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो यूनिक होगा। अब आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके। हमने लास्ट टाइम एक और बात देखी थी, वो ये कि अगर ये वैसे ऑलरेडी बताया लेकिन फिर भी चलो एक बार बता ही देती हूँ। इफ g हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर d, ऑफ ऑर्डर d, देन g हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d। ठीक है, और इसका रीजन क्या बताया था कि इस d का आप क्या बना सकते हो, उस एलिमेंट जिसका ऑर्डर d है उससे हम एक साइक्लिक सब ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो उस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई जी के पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर डी होगा, लेकिन इसका जो है ना कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। वो कैसे, मतलब क्या, कि किसी ग्रुप के पास डी ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है लेकिन उस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक Z2 क्रॉस Z4 लेती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये अपने आप में क्या है, सब ग्रुप है अपने आप का ही। ठीक है, मैं अगर इसको जी नाम देती हूँ तो देखो इसके पास इट हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 है ना, मतलब वो खुद ही इटसेल्फ, जी इटसेल्फ, लेकिन इसके पास जो है ना 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, बट इट हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8। आपको ध्यान है ना कि किस तरह से हम इसमें एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं, हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8। कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकाल कर कि इसके अंदर कौन से पॉसिबल ऑर्डर है, Z4 के अंदर कौन से पॉसिबल ऑर्डर है, सारे पॉसिबल पेयर्स बनाते हैं फिर उनका एलसीएम लेते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए अब थोड़ा सा अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थ्योरम्स तो आपने काफ़ी देख ली। ठीक है, आप इन्हीं के ऊपर इन्हीं को यूज़ करके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने जो है Z4 के सब ग्रुप देख लिए, Zn के सब ग्रुप देख लिए। अब Dn के सब ग्रुप देखते हैं, Dn के बारे में। ठीक है, डायहेड्रल ग्रुप। तो इसमें हम सबसे पहले D4 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस सब ग्रुप्स ऑफ D4। ठीक है, अब देखो हमारा दिमाग इतना तेज नहीं है कि हम सिर्फ ग्रुप को देख के ही बता दें कि हाँ भाई कौन कौन से सब ग्रुप हो सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप का तो हम बता सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मैंने D100 पूछ लिया तब क्या करेंगे आप लोग, वो दिक्कत है। इसलिए हम थोड़ा सा छोटे एग्जाम्पल से विजुअलाइज करते हैं और बड़े एग्जाम्पल को फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो R0, R90, R180, R270, फिर क्या आता है आपका HVD'। ठीक है, चलिए एक बार हम इनको लिखते कैसे हैं। ये होता हमारा E, ये होता हमारा R² R³ F, V को लिखते हैं हम R² F R³ F और RF। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में होगा, जब DN पढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ D4 क्या है, ऑर्डर ऑफ D4 है 8। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होंगे, जो 8 के डिवाइजर होंगे, यानी कि 1, 2, 4 और 8। ठीक है, इससे इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, 1 तो हमें पता है, 1 कौन होता है, हमेशा आइडेंटिटी होती है। ओके, तो ये आप लिख देंगे, दिस इज बाय लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम। ठीक है ना, ये आप ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा कि कहाँ से आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। क्या होगा, 1 ही होगा। कौन होगा, H1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पे कौन है, R0 है। E भी लिख लो, चलो ठीक है, R0 सही है।
फिर बात करते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू। अब देखो टू क्या है, टू एक प्राइम नंबर है और हमें पता है कि प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी डिवाइड बाय फाइव ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, इसके आगे मैं बस बोलूंगी और आप इस चीज को नोट करेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू डिवाइड में फाइव ऑफ टू। ओके, अब बताइए डी फोर के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू, दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, एक तो चार और एक एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, ध्यान है आपको n प्लस वन, अगर n इवन है तो यानी कि फोर प्लस वन डिवाइड में फाइव ऑफ टू यानी कि वन, यानी कि पांच। ठीक है, तो दो ऑर्डर के पांच सब ग्रुप है। बता सकते हैं आपको कौन कौन से हो सकते हैं? सिंपल सी बात है कि टू है मतलब साइक्लिक सब ग्रुप है ये, और साइक्लिक सब ग्रुप है तो मतलब हम जो है दो ऑर्डर के एलिमेंट से इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो एक आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 180 से जो डिराइव हो रहा होगा। ठीक है, सो यू कैन से आर नॉट आर 180। ठीक है, ये भी एक सब ग्रुप है क्योंकि आर 180 के बाद डबल करोगे आर 180 को वापस से क्या कहते हैं ऑपरेट करोगे तो आर नॉट ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर कितना है, टू है। ओके, फिर H3 क्या आएगा? अब बताइए जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं, जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो आर नॉट एच, ठीक है ना, यहाँ पे एच स्क्वायर करोगे तो आर नॉट के बराबर आ जाएगा। फिर जो है आपका आर नॉट और वी, वी स्क्वायर करोगे तो आर नॉट आ जाएगा। H5 हो गया आपका आर नॉट डी, सेम रीजन H6 इज इक्वल टू आर नॉट डी डैश। बात खत्म। कितने हो गए? तीन और दो पांच। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहा था हमने? चार ऑर्डर का बोला था ना, हाँ, चार ऑर्डर का एलिमेंट, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर। अब देखिए अब क्या करोगे इसके लिए? अब एक तो ये है कि अपना दिमाग लगाते बैठो। अब मान लीजिए आपको मिला नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमने जो पुराने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको जरा रिवाइज करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है वो कितना है? चार है। ठीक है, चार यानी क्या कि टू का स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर प्राइम का स्क्वायर आ रहा है तो मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है अपने आप में तो ग्रुप है ना, ये या तो आपका Z4 के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, मतलब ZP² के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, या फिर आपका ZP क्रॉस ZP यानी कि इस केस में Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, अगर Z4 है तो ऑब्वियसली ये साइक्लिक होगा और ये नॉन साइक्लिक होगा, बट दिस इज अबीलियन। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ऐसे स्ट्रक्चर हमारे पास इस D4 में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्या D4 के अंदर ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जिनसे हम चार ऑर्डर का सब ग्रुप बनाएं और वो साइक्लिक हो? तो आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है व्हाट इज ई आर, आर स्क्वायर आर क्यूब, फिर से आर की पावर फोर करो तो ई आ जाएगा। मतलब क्या कि अपने आप में एक साइक्लिक सब ग्रुप है। इसलिए जब मैं आपको D4 पढ़ा रही थी तो उस टाइम पे कहा था कि दिस बिहेव्स लाइक Z4। एंड व्हाट इज Z4? Z4 जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है अपने आप में। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे हम बना सकते हैं, ये हो जाएगा आपका H7। तो H7 किसके बराबर आ जाएगा? जो कि हमारा R90 से डिराइव हो रहा है। ठीक है, तो R90 मतलब क्या है? इसके अंदर आ गया R0, R90, R180, R270। ठीक है ना, तो समझ गए आप ये किसके आइसोमॉर्फिक था? ये आपका Z4 के आइसोमॉर्फिक है, तो ये पॉसिबल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये वाला केस भी पॉसिबल है? ये वाला केस तो हो गया, क्या ये वाला केस पॉसिबल है? हो सकता है ना, लेट अस चेक। अब देखो सबसे पहले हमको Z2 क्रॉस Z2 का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट होते हैं। तो Z2 क्रॉस Z2, देखो इसके पास वन ऑर्डर और टू ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, इसके पास वन ऑर्डर और टू ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है जैसे कि मैंने वन और वन का जोड़ी बना दिया, ठीक है, इस वन और वन का, फिर वन और टू का, वन और टू, फिर टू और वन, फिर आपका टू और टू। ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा? वन। इसका एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा? दो। इसका एलसीएम लूँ तो भी दो, और इसका एलसीएम लूँ तो भी दो। ठीक है, अब एक ऑर्डर का एलिमेंट कितना है? वन है। आप यहाँ पे लिख लो, मैं बोल रही हूँ आप लिख लो, क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी की है इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। ठीक है, मतलब लिख नहीं रही हूँ, बता तो रही हूँ।
और फिर ये होता है आपका कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू कितना हो जाएगा इस केस में। देखो एक बताती हूँ, जैसे फाइव ऑफ वन होता है इंटू फाइव ऑफ टू होता है, सो दिस इज वन इंटू वन यानी कि वन। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, यहाँ पे भी वन आ जाएगा सेम, और यहाँ पे भी वन आ जाएगा। ठीक है, मतलब वन वन वन, ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर दो है और एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर वन है। ठीक है, सो एक ऑर्डर का एलिमेंट वन हो गया, और दो ऑर्डर का एलिमेंट कितने हो गए, तीन हो गए। ठीक है, अब क्या आप ऐसे इस केस में बता सकते हो, जरा इसमें से ढूंढ के बताइए कि तीन जो है मैं ऐसे एलिमेंट लूं जिनका ऑर्डर कितना है, दो होगा, और एक तो एक मतलब क्या, एक तो आइडेंटिटी हो जाएगा, अब बाकी तीन जो है ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर दो होगा। ठीक है, तो लेट अस ट्राई, लेकिन वो आपस में सब ग्रुप भी बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया, जैसे कि ये वाला केस है, इसमें क्या है, नहीं ये वाला केस नहीं है तो साइक्लिक है। चलिए H8 हम ट्राई करते हैं। एक तो आइडेंटिटी हो गया, एक एलिमेंट उठाओ जिसका ऑर्डर दो है, तो एक तो हो गया आपका R180 लेती हूँ मैं। अब इसके साथ दूसरा उठाओ जैसे कि H और V है। ठीक है, तो ये बन गया, मैं इसको एक एक्सप्लेन करके बताती हूँ। दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज एफ एंड दिस इज आर स्क्वायर एफ। समझ रहे हैं आप, ई आर स्क्वायर एफ, आर स्क्वायर एफ, ये किसके आइसोमॉर्फिक है, ये आपका के फोर है। के फोर के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं, ई ए बी ए बी, ध्यान है आपको, जहाँ पे ए और बी का जो स्क्वायर होता है ना वो आइडेंटिटी के बराबर होता है, ध्यान है। वैसे यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर भी आइडेंटिटी के बराबर है, एफ स्क्वायर भी आइडेंटिटी के बराबर। ठीक है, तो हाँ जी, एक ग्रुप तो हमको मिल गया। क्या मैं ऐसा एक और बना सकती हूँ, आर नॉट R180, और एक डी और डी डैश के साथ भी तो बना सकते हैं हम। ठीक है ना, तो जैसे ये ई हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, डी को क्या लिखते हैं, आर क्यूब एफ लिखते हैं, और डी डैश को क्या लिखते हैं, आर एफ लिखते हैं। ठीक है, तो अगर देखो मैं अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, ये आर की पावर फाइव एफ यानी कि आर की पावर वन एफ, क्योंकि आर की पावर फोर तो वन हो जाएगा ना, यानी कि ये दे दिया। तो फिर से ये भी जो है आपका क्लाइन फोर ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, सेम यही चीज। ठीक, तो क्या ऐसे आप और बना सकते हो, अब और नहीं बना सकते, क्योंकि एक एच भी हो गया, एक डी डी डैश हो गया। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि चलो एक एच आर नॉट 180 एच और डी करके देंगे तो वो क्लोज नहीं होगा, चाहो तो आप चेक कर लो। ठीक है, तो मतलब क्या कि हाँ चार ऑर्डर के सब ग्रुप भी हैं, लेकिन आपने देखा कि साइक्लिक सब ग्रुप निकालना आसान है, लेकिन नॉन साइक्लिक मतलब प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप निकालना आसान है। और जो नॉन प्राइम के ऑर्डर है, जैसे कि चार है तो ये दो दुनिया चार इस तरह का है, तो इसके ऑर्डर निकालना थोड़ा सा पेचीदा काम है। उसके लिए आपको नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप का पता होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो कितने निकाल दिए हमने, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर चार कितने आ गए, एक दो तीन आ गई तो। ठीक है, सो इट इज थ्री। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एट, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एट क्या होगा, वन ही होगा, एक ही होगा, वो कौन होगा, वो डी फोर खुद होगा। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं H10। तो डी फोर के पास जो सब ग्रुप बने वो कुछ इस तरह से बने कि वन ऑर्डर का तो वन बन गया। ठीक है, फिर दो ऑर्डर के बने आपके पांच, फिर जो है चार ऑर्डर के बने आपके कितने, तीन, और आठ ऑर्डर के कितने बने, एक बन गया। ठीक है, तो एक पाँच छः, तीन नौ, एक दस। ठीक है, अब ये ध्यान में रख लेना, दो ऑर्डर के, चार ऑर्डर का और आठ ऑर्डर का। चलिए इसी तरह से अब हम बात करते हैं थोड़ा सा D3 के बारे में। ठीक, अगर आपको D4 समझ में आ गया तो आप D3 D2 D1 आराम से कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट अस कंसिडर सब ग्रुप्स ऑफ D3। ओके, अब D3 के पास एलिमेंट कैसे होते हैं, D3 के पास होते हैं आपके, एक हो गया आपका R0, R120, R240, और फिर बाकी तीन जो है आपके रिफ्लेक्शन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए FA, FB, FC। इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा इसमें लिखूं, E, R, आर स्क्वायर और आर क्यूब, आपका ई आ जाता है। एक हो जाएगा इनमें से एफ, एक हो जाएगा आर एफ, और एक हो जाएगा आर स्क्वायर एफ, इस तरह से। ये इसलिए मैं करती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा
जब मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आसानी से मिल जाए। ठीक है, अब देखो जो ऑर्डर ऑफ D3 है वो है आपका 6। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होंगे, जो 6 के डिवाइजर होंगे, यानी कि 1 2 3 और 6। 1 आप समझते हो आइडेंटिटी होगा, 6 जो है पूरा का पूरा ग्रुप होगा। बात करनी है 2 और 3 की। ठीक है, 2 का क्या होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा, और 3 का भी साइक्लिक सब ग्रुप होगा। बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, तो मोटा मोटा आपने देख लिया कि ये भी एक साइक्लिक होने वाला है और ये भी साइक्लिक होने वाला है। 1 और 6 तो ट्रिवियल सब ग्रुप ही होने वाले। ठीक है, तो नंबर 1, सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज ऑलवेज 1, और वो क्या होता है, H1 होता है आपका R0। नेक्स्ट है आपका सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। अब क्या है, 2 प्राइम ऑर्डर है तो साइक्लिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइड में 5 ऑफ 2। अब बताइए D3 के पास कितने एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑर्डर 2 होता है, तो 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑड है तो जितना n होगा उतने ही ऑर्डर के दो एलिमेंट, दो ऑर्डर के उतने ही एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 डिवाइड में 5 ऑफ 2 इज 1, यानी कि 3। ठीक है, तो 3 सब ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर 2 होगा, और 2 साइक्लिक सब ग्रुप है ना, 2 ऑर्डर के जो ग्रुप होंगे वो साइक्लिक होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 है इनसे हम सब ग्रुप बनाएंगे। तो एक तो हो गया, जैसे R0 तो हो गई। अब बताइए कि कौन कौन से वो एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 2 है। ठीक है, FA हो गया, FB हो गया और FC हो गया, इनके ऑर्डर कितने हैं, इनके ऑर्डर 2 हैं। ठीक है, तो एक बार आप FA ले लीजिए, इसका ऑर्डर 2 है। फिर एक बार आप जो है R0 दूसरा वाला रिफ्लेक्शन लीजिए, FB, और एक आप जो है R0 FC ले लीजिए। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिए क्योंकि आपके जो रिफ्लेक्शन होते हैं ना, इनका स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो 3 हो गए ये। ठीक है, सो देख लीजिए 3 हमने ढूंढ ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या था आपका, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 किसके बराबर होगा, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 और डिवाइड में 5 ऑफ 3। ठीक है, अब देखो D3 के अंदर 3 एलिमेंट का कौन सा ऑर्डर है, ये R120। ठीक है ना, क्योंकि R³ किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी के बराबर आता है। ठीक है, और ये जो R स्क्वायर है इसको भी देखा जाए तो R स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, यानी कि R3 की पावर 2, तो ये भी कितना आता है, E के बराबर आता है। ठीक है, सो इसको ऐसे लिखूं मैं, R² की पावर 3, तो इसका ऑर्डर भी कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर कितना है, 3 है। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 ये कितना हो गया आपका, दिस इज 2, और 5 ऑफ 3 भी होता है 2। और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितना होगा, दिस इज 5 ऑफ 3 ही है ये। क्यों है 5 ऑफ 3, क्योंकि ये आपका जो इतना पोर्शन है ना, इसी में से है ये पोर्शन आपका हमेशा Z3 की तरह बिहेव करता है। तो Z3 के अंदर 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 3 होंगे। बात समझ में आ गई? सो 5 3 डिवाइड बाई 5 3 तो कितना हो जाएगा, 1। मतलब एक ही ग्रुप बनेगा, सब ग्रुप बनेगा जिसका ऑर्डर 3 होगा, और वो आप समझ चुके होंगे कौन सा है वो साइक्लिक ग्रुप है। कौन सा, H5 आपका R0 R120 और R240। ठीक है, ये हो गया आपका 3 ऑर्डर का सब ग्रुप। ओके, नेक्स्ट लास्ट आपका क्या बचा, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या है ये, D3 है ना, 6 कितना होगा, 1 ही होगा। कौन सा होगा आपका, D6, यही आपका क्या है, H6 है। तो कितने सब ग्रुप आ गए इसके, इसके आ गए 6 सब ग्रुप्स। ठीक है ना, सो यू कैन से कि D3 के आगे 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप आ गया, फिर 2 ऑर्डर के कितने आए थे, ध्यान ही नहीं रहता कितना था, 2 ऑर्डर 3 थे। ठीक है, तो 2 ऑर्डर का है 3, 3 ऑर्डर का एक ही है, और 6 ऑर्डर का आपका वो खुद एक ही है। तो कितने हो गए, 1 3 4 5 6, तो टोटल हो गए कितने सब ग्रुप, 6 सब ग्रुप। बात समझ में आ गई? इसी तरह से अब हम थोड़ा सा D2 को भी डिस्कस कर ही लेते हैं जब इतना कर लिया तो नेक्स्ट इज सब ग्रुप ऑफ D2। अब D2 के अंदर देखो, D2 के पास क्या होता है, D2 के पास होता है आपका 4 एलिमेंट, यानी कि एक R0 हो गया, एक हो गया आपका R180, एक 2 रिफ्लेक्शन होंगे, एक होगा आपका H हॉरिजॉन्टल, एक होता है आपका वर्टिकल। ये भी बताया था कि रेक्टेंगल की सिमेट्री होती है, याद है आपको? तो ये हो गई आइडेंटिटी, ये हो गया आपका R, ये होगा आपका F, ये होगा आपका RF।
तो D2 तो क्लाइन 4 ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो गया। ठीक है, ये एक अबिलियन ग्रुप है। तो अब देखते हैं, ऑर्डर ऑफ D2 है आपका 4। तो जो मैं D2 के लिए बताऊंगी वही आपका K4 के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, आइसोमॉर्फिक है। तो पॉसिबल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 क्या होंगे, जो 4 के डिवाइजर होंगे, 1 2 4। ठीक है, सो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना होगा, 1, यानी कि H1, यानी क्या, R0। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये साइक्लिक सब ग्रुप बनाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होंगे, क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं इसमें, 1 2 3 है ना। तो ये हो गया 3। 3 कैसे हुआ, 2+1 डिवाइड में 5/2, तो यानी कितना कि 3 डिवाइड में 1 यानी कि 3। ठीक है, ये 2+1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब आपका n जो है इवन होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होते हैं, n+1 होते हैं, इसलिए मैंने ये 2+1 लिखा। ठीक है, तो अब बनाइए, 3 सब ग्रुप आ रहे हैं, एक तो R0 और R180 हो जाएगा। ठीक है, जो कि किससे डिराइव हो रहा है, R180 से डिराइव हो रहा है। फिर H3 हो जाएगा आपका, एक R0 ले लो और एक कोई भी रिफ्लेक्शन ले लो, H ले लिया मैंने, तो ये आप कह सकते हो कि ये H से डिराइव हो रहा है। एक H4 ले लो, तो ये हो गया R0, और एक वर्टिकल, आप ये कह सकते हो कि ये वर्टिकल से डिराइव हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, सो इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, तो 3 इस तरह से हो गए। फिर लास्ट में है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, और वो कितना होगा, 1 होगा, यानी कि D2 खुद होगा, इसी को हम नाम देंगे H5। यानी कि D2 ऑर्डर के, सॉरी, D2 ग्रुप के कितने सब ग्रुप हो गए, 5 सब ग्रुप हो गए। ठीक है, सो कौन से हो गए, D2 के एक ऑर्डर का हो गया आपका एक, फिर दूसरा था 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर के कितने हुए थे, 3, फिर आपका 4 ऑर्डर का कितना हुआ था, 1। तो 1 3 4 और 1 5 बन गए। ठीक है ना, तो इसमें जो है ये साइक्लिक हो गया, और बाकी ये 2 ये भी साइक्लिक में ही गिना जाएगा, लेकिन 4 जो है वो नॉन साइक्लिक था। ठीक, अब जो है मान लीजिए मैंने D100 बोल दिया, तो आप ऐसा तो करते नहीं बैठोगे। ठीक है, तो अगर D100 बोल दिया तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ओके, सो यू कैन से नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Dn किसके बराबर, टाउ ऑफ n प्लस सिग्मा ऑफ n। ठीक है ना, टाउ ऑफ n मतलब n के कितने डिवाइजर होंगे, सिग्मा ऑफ n यानी कि समेशन ऑफ दोज डिवाइजर्स। ठीक, तो एग्जाम्पल के स्वरूप में देखते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए D5 की बात करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो ये फॉर्मूला बनाया और ऊपर जो सॉल्व किया वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो D5 के केस में नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको ये नहीं बताएगा कि कितने ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे। ठीक है, ये नहीं बताएगा, ये टोटल सब ग्रुप बताएगा आपको। तो बाय अबव फॉर्मूला T5 प्लस सिग्मा 5, T5 का क्या फॉर्मूला होता है, पावर होती है, तो पावर 1+1 कर दो। ठीक है, बीच में एडिशन कर दो, सिग्मा 5, 5 की पावर 1+1 -1 होता है, डिवाइड में 5 - 1। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको ये याद होना चाहिए, मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है। फिर 5 की पावर 2 यानी कि 25 में से एक गया 24/4, 4 6 24, यानी कितना 2+6। तो क्या आपके D5 के पास 8 सब ग्रुप थे। एक मिनट, D5 तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, चलो D5 नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। D5 नहीं, D4 लेते हैं, D4 ही तो डिस्कस किया था। तो n कितना है आपका, 4 है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हो जाएंगे आपका, टाउ ऑफ 4 प्लस सिग्मा ऑफ 4। ठीक है, टाउ ऑफ 4 यानी कि 2 का स्क्वायर का टाउ निकालना है और 2 का स्क्वायर का सिग्मा निकालना है। तो 2+1 जो पावर होता है उसमें एक ऐड कर दो, सिग्मा वाले में क्या होगा कि 2 की पावर 3 -1 डिवाइड में 2 - 1, विच इज इक्वल टू, ये 3 हो गया, कायदे से यहाँ पे 7 आना चाहिए, कितना हो गया, 2 की पावर 3 हो गया 8, 8 में से एक गया तो 7 यानी कि 10। आगे थे ना हमारे D4 के कितने सब ग्रुप थे, 10 सब ग्रुप थे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ सब ग्रुप निकाल सकते हो DN के अंदर। ठीक है, अब हम होमवर्क के तौर पे आप बताएंगे, लेट्स से होमवर्क लिख लीजिए कि फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ
D100। ठीक है, तो बस इसका आंसर ढूंढिएगा। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी हमने SN के सब ग्रुप कैसे होते हैं ये चीज़ भी देखनी है। ठीक है ना, तो ये सब देखते हैं अगले वीडियो में। बस आपसे गुजारिश है कि आप आज का वीडियो ढंग से देख लीजिएगा, इससे पहले वाला आइसोमॉर्फिक से आगे का जो भी वीडियो है, ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रही है आपकी, तो फिर सब ग्रुप निकालना फिर आगे बहुत डिस्टरबेंस आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सब ग्रुप को ही कंटिन्यू किया जाएगा इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।